हिरोशिमा। आप सब ने इस शहर के बारे में तो स्कूल में पढ़ा ही होगा। वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी सिटी जहां न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, जो कि अमेरिका द्वारा कराया गया था। और ना जाने इस अटैक में कितने ही बच्चे, कितने ही बूढ़े और कितने ही लोगों ने अपनी जान खो दी थी। इस अटैक की वजह से इस पूरी सिटी में हर जगह तबाही ही तबाही मच गई थी। 6 अगस्त 1945 8:16। ये वो टाइम है जब इस शहर में अटैक हुआ था और घरों पे रखी घड़ियां भी 8:16 पे रुक गई थी। ये जो बॉम्ब है ये शहर के बीचों बीच इस ब्रिज पे गिराने का प्लान था और ये जो बॉम्ब है शहर से 600 मीटर ऊपर फटा था इस बिल्डिंग के ऊपर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने साथ इस शहर में, दिखाते हैं कि ये शहर अब कैसे दिखता है। बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जापान सीरीज़ की। और आज मैं आपको लेके आ गया हूं जापान के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से शहर जो कि है हिरोशिमा। तो गाइस, हिरोशिमा के बारे में तो आप सबको पता ही होगा और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता होगा तो आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये वही हिरोशिमा है जहां 1945 में अमेरिका द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर तबाही मच गई थी और तबाही क्या क्या मची थी और उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ था वो मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो थोड़ी बहुत मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। 1945 6 अगस्त को सुबह 8:15 पे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से ये शहर वर्ल्ड का मोस्ट डिस्ट्रॉयड शहर बन गया था। दोस्तों आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपने साथ ही घुमाऊंगा शहर और इस शहर के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा वो चीज़ें जो कि अभी भी जो तबाही हुई थी उस टाइम उस चीज़ को रिलेट करती है और आपको लेके चलेंगे यहाँ की हर मेन जगह पे और दिखाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये शहर अब कैसे दिखता है। ये देखिए गाइस, नो डाउट जापान जितनी तरक्की और कोई नहीं कर सकता इतनी जल्दी जितनी जल्दी इन्होंने ये की है। बिकॉज़ ये जो शहर था ये किसी टाइम पे दुनिया का मोस्ट डिस्ट्रॉयड शहर था और आज अब इस शहर को देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस शहर में एटॉमिक बॉम्ब गिरा होगा जिससे यहाँ पर हर जगह तबाही मच गई थी। मैं यहाँ कल शाम को पहुँच गया था टोक्यो से और आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाए अपने साथ। बिकॉज कल भी मैं बिल्कुल नहीं घूमा, मैंने जस्ट आया और अपने हॉस्टल में स्टे कर लिया। मॉर्निंग में आराम से उठा और अब मैं रेडी हूँ आपको घुमाने के लिए इस शहर में। और इसके बाद मैं निकल जाऊँगा यहाँ से अपनी दूसरी लोकेशन पे और वहाँ जाके भी आपको चीज़ें दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और घुमाते हैं अपने साथ हिरोशिमा। तो गाइस ये देखिए यहाँ की बिल्डिंग्स, मतलब आप ये बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि ये वही शहर है जहाँ पे तबाही मच गई थी किसी टाइम पे। तो चलिए गाइस, जब तक हम अपनी पहली लोकेशन में पहुंच रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। तो ये हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जो कि अमेरिका ने किया था और जो कि हुआ था 1945 6 अगस्त और सुबह के बज रहे थे 8:15 मतलब मॉर्निंग के। और उस टाइम ये ब्लास्ट हुआ था जिस ब्लास्ट में यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और कई लोगों की जान गई थी और जो नंबर थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। 1,40,000 लगभग लोगों की जान गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 1,40,000 कम नहीं होते। एक ही झटके में 1,40,000 लोगों की जान जाना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। और उसके अलावा यहाँ पे जब ये ब्लास्ट हुआ तो 1.6 किलोमीटर तक इस शहर के एरिया में इफ़ेक्ट हुआ था। और अभी मैं आपको उन जगहों पे भी लेके चलूँगा जहाँ पे ये मेन जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जो मेन इसका सेंटर एरिया था और उसके जितने नियर बाय एरियो में जो इफ़ेक्ट हुआ था वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ वॉक करते करते जा रहा हूँ। यहाँ का एक बैंक था, बैंक ऑफ जापान की जो ब्रांच थी वहाँ, जो कि अब वो ब्रांच नहीं है बट वो अब एक तरह से म्यूज़ियम बना दिया है। तो उस ब्रांच में लेके चलेंगे अगर होपफुली वो ओपन हुई। बिकॉज जो मेरे हॉस्टल का होस्ट है उसने कहा था कि शायद वो भी बंद होगी। बट एनीवेज अगर वो अंदर से नहीं भी हुआ, बिकॉज अंदर उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप विजिट कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, अंदर देख सकते हैं जाके कि वो अभी कैसा दिखता है। बिकॉज वो अंदर सब कुछ रेनोवेट हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुरानी बैंक ऑफ जापान की ब्रांच में, जो कि उस टाइम अवेलेबल थी। उस टाइम वहाँ पर वो ब्रांच में काम कर रहे थे लोग और उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ तो अराउंड 42 लोगों की जान गई थी। तो ठीक है, अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ बैंक ऑफ जापान की उस ब्रांच पे जो उस टाइम भी अवेलेबल थी और उस टाइम भी ये कुछ ऐसे ही दिखती थी। और
और जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाया जाएगा। देखिए ये वो बिल्डिंग थी जो पहले दिखती थी और अभी भी ये बिल्डिंग सेम वैसी ही है। और यहाँ पे इसकी पूरी वो लिखी है कहानी जो मैंने भी आपको बताई थी कि जब यहाँ वो ब्लास्ट हुआ था 8:15 पे, तो 42 लोग थे, जिसमें कुछ वर्कर्स भी थे, कुछ लोग भी थे जो बैंकिंग सर्विसेज लेने आए थे। वो सभी एक झटके में अपनी जान गंवा चुके थे और उसके बारे में लिखा है। और ये देखिए उस टाइम की फ़ोटो, ये देखिए आप यकीन मानिए जापान का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देखिए, उस टाइम ये बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं हुआ बट उसके आसपास सब कुछ ख़त्म हो गया। बट इस बिल्डिंग में कई विंडोज़ थी और कई जो जैसे छत पे भी जो शीशे की कवरिंग होती है वो थी, जिसकी वजह से जो अंदर का था वो सब ख़त्म हो गया था, बट जो स्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है इन्होंने। तो ठीक है, मैंने अभी पता किया था ये ओपन है, तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से भी एक बार दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी एंट्री। ये आज 5 बजे बंद होने वाला है, तो शायद मेरा जो होस्ट है वो ये मुझे बताना चाहता था कि आज वो जल्दी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिखा है कि लॉबी, बैंकिंग फ्लोर, रिसेप्शन, मतलब ये उस टाइम का लिखा है इन्होंने कि उस टाइम किस फ्लोर पे क्या काम हो रहा था। ये सारे फ्लोर और ब्रांच मैनेजर ऑफिस ये इन्होंने सब मेंशन किया और ये उस टाइम का वैसे के वैसा ही है। तो ठीक है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए अंदर से ये ब्रांच बैंक ऑफ जापान की, और अंदर से इन्होंने रेनोवेशन की है, बट ये चीज़ें तब की है और अभी इन्होंने वेल मेंटेन की हुई है। और अभी ये ब्रांच एज ए म्यूज़ियम के लिए इन्होंने रखी है, जिसमें आपको कोई एंट्री चार्ज नहीं देना है आके। तो अंदर की इन्होंने सारी चीज़ें रेनोवेट की है, बट जो बाहर की बिल्डिंग है ये तब की है जब उस टाइम थी वैसी की वैसी है। बिकॉज़ जब इतना धमाका हुआ था तो खिड़कियाँ और ये जो छत है ये पूरी फट के अंदर आ गए थे, और जो अंदर लोग थे 42 लोग थे जिनकी इसमें जान गई थी। तो ठीक है, और चलते हैं अंदर और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए विंडोज़ हैं और ये सब ये उस टाइम की यहाँ पे जो बैंक की लॉबी थी, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, तो ग्राउंड फ्लोर पे उनकी लॉबी थी और ये उन्होंने उस टाइम की भी फ़ोटो रखी हुई है। देखिए जैसे मैंने बताया उस टाइम भी वैसे ही था। तो ठीक है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाहर बैंक ऑफ जापान से, बिकॉज़ जो अंदर एग्जीबिशन रूम था वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरा अलाउड नहीं था। बट वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ जस्ट उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो यहाँ पर उस समय काम कर रहे थे, उनकी फैमिलीज़ के बारे में लिखा हुआ है। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मतलब आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीरियसली आपको बहुत बुरा भी लगेगा एक टाइम पे, बिकॉज़ आप खुद इमेजिन कीजिए मॉर्निंग में 8:15 पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं अपनी बैंकिंग सर्विस लेने, कोई पैसा जमा कराने आया, कोई निकालने आया, और एकदम से चंद सेकंडों में एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, सबकी फैमिलीज़ ख़त्म हो जाती है और एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो किसी ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और इसके अलावा मैं आपको इस बैंक की एक और चीज़ बताता हूँ। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि 6 अगस्त को ये ब्लास्ट हुआ था और 8 अगस्त से इस ब्रांच में फिर से वर्किंग शुरू हो गई थी। मतलब लाइक लिमिटेड वर्किंग शुरू हो गई थी, बट यहाँ पर लोगों ने काम करना फिर से शुरू कर दिया था। तो इससे पता चलता है जापानीज़ लोगों की डेडिकेशन अपने काम को लेके कितनी है। मतलब 6 तारीख को एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और जापान का और इस शहर का तो मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए थे एक 1.6 किलोमीटर्स में। और उसके बाद भी 2 दिन बाद ठीक यहाँ पर काम शुरू हो गया, लिमिटेड काम शुरू हुआ बट स्टिल शुरू हो गया। उसका रीज़न ये है बिकॉज जो ये ब्रांच है ये यहाँ की सबसे बड़ी ब्रांच थी उस समय, और जो छोटी ब्रांच थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 1.6 रेडियस में वो पूरा ब्लास्ट का इफेक्ट हुआ था। तो इस ब्रांच में काम शुरू हो गया और उसके बाद सन 2000 तक ये ब्रांच ओपन रही और देन सन 2000 में इस ब्रांच को इन्होंने एज ए म्यूज़ियम बना दिया। बट अगर जब भी आप इसे विज़िट करेंगे आपको फील नहीं आएगा कि ये ब्रांच, मतलब ये अभी भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ अभी चाहे अभी भी काम कर सकते हैं। बट एनीवेज इन्होंने इसको एज ए म्यूज़ियम बना दिया है और यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना गाइस। तो अगर आप हिरोशिमा आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, पढ़िए इस चीज़ के बारे में, आपको फील होगी, आपको बुरा भी लगेगा और जानिए इस जगह के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट लोकेशन। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ की जो मेन लोकेशंस हैं वहाँ पे जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था, और एक हॉस्पिटल भी था, और उसके अलावा जो वो एरिया जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इस ब्लास्ट का इफेक्ट हुआ था। तो ठीक है गाइज, अभी मुझे यहाँ से वॉक करनी है उस जगह के लिए,
कम से कम 15 मिनट, और 15 मिनट बाद आपको मैं वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। और ये देखिए इस शहर में अभी भी ट्रैम चलती है, और ये बहुत पुरानी ट्रैम पे, आई गेस 1905 से ये ट्रैम चलती है, क्योंकि इस पर लिखा भी हुआ है मेंशन। बट इसके अलावा यहाँ पे न्यू ट्रैम्प्स भी है, वो भी चलती है, और वो भी अभी पीछे आ रही है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो भी आपने देखी ये पुरानी वाली ट्रैम थी, जो बहुत ही पुराने टाइम से चल रही है, और अब आपको नई वाली ट्रैम भी दिखाता हूँ। और ये आ गई न्यू ट्रैम। दोस्तों लगभग 10 मिनट वॉक करते करते अब हम पहुंच गए हैं जो मेन वॉकवे है यहाँ का, जो जहाँ पर मेन इंसिडेंट हुआ था। यहाँ से ये वॉकवे बनाया गया है, और वो जो सामने आपको जगह दिख रही है वो जगह है जहाँ पे वो एक्चुअल में बॉम्ब गिराया गया था। तो यहाँ से होती है इस जो ये वॉकवे बनाया हुआ है उसकी शुरुआत। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रिब्यूट दिया हुआ है उन लोगों को जिनकी यहाँ पे उस धमाके में जान गई थी। तो ये जापानीज़ में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा हम चलते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वॉक, और आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ के बारे में। और ये जो रिवर साथ में आपके साथ बहती रहेगी, इस रिवर का नाम है मोतोयाशु रिवर। तो बहुत ही पीसफुल है, और मतलब इस पानी की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल शांति से यहाँ निकल रहा है। तो जब आप वॉक करेंगे तो आप खुद फील करेंगे यहाँ की शांति। तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं, और चलते चलते आपको उस मेन जगह लेके चलेंगे जहाँ की वो बिल्डिंग अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पर वो ब्लास्ट किया गया था। दोस्तों थोड़ी ही आगे आने के बाद आपको ये दिखेगा, ये एक साइन ऑफ पीस के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे अंदर आग जल रही है अभी भी, छोटी छोटी जो कॉलम्स हैं उनके अंदर, और मेरे ख्याल बीच में भी जगह है बट उसमें भी आग नहीं जल रही है, बट मे बी कभी कभार वो जलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक जो यहाँ पर उस टाइम हिरोशिमा गैस प्राइवेट लिमिटेड का जो बिल्डिंग थी उसका सीन दिखाया हुआ है उस टाइम का। तो ये देखिए उस टाइम यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ तो 35 लोग बिल्डिंग में थे और वो काम कर रहे थे, और विद इन 1 सेकेंड वो सब के सब मर गए। और ये देखिए ब्लास्ट इतना भयानक था कि मतलब सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी आसपास, सब खत्म हो गई। सिर्फ ये बिल्डिंग का इस तरफ वाला ढांचा बचा है, बिकॉज जो ब्लास्ट था वो बिल्डिंग के इस तरफ हुआ था, तो इस वजह से इस तरफ को ज़्यादा इफेक्ट हुआ और इधर कम हुआ। बट अंदर से सब खत्म हो गया था, अंदर से, बिकॉज जैसे विंडोज़ वगैरह दिख रही है अंदर फट के वो सारा अंदर पूरा हो गया था। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि कई बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी खड़ी हैं, और उस टाइम भी खड़ी रही थी। आई मीन जैसे अभी आपने देखा कि आसपास का सब कुछ क्रश हो चुका है, सिर्फ ये एक जो गैस की बिल्डिंग थी अभी भी एक तरफ से बिल्कुल खड़ी है। और ऊपर दूसरा एग्जांपल है जो भी मैंने आपको बैंक दिखाया था, वो तो एग्जैक्ट वैसे ही का वैसे, उसमें मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, जस्ट जो अंदर का जो नुकसान हुआ था बिकॉज वो अंदर फाड़ के सब कुछ चला गया था। और दोस्तों इसके साथ ही आपको दिखेंगे हमारे महात्मा गांधी जी का स्टैचू। ऑफ कोर्स जहाँ पीस की बात हो और महात्मा गांधी जी का स्टैचू या बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो गिफ्ट दिया गया था मेरे ख्याल से, हाँ ये गिफ्ट दिया गया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2023 20 मई को। मोदी जी यहाँ आए थे और उन्होंने एक तरह से इन्हें भेंट के तौर पे महात्मा गांधी जी का ये स्टैचू गिफ्ट किया, और उसके बाद उन्होंने ये जो स्टैचू है ये यहाँ लगाया है, बिकॉज़ ये जो जगह है ये पूरी पीस से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हर चीज़, जैसे अभी आपको मैंने वो जो दिखाई थी जो साइन बनाया हुआ था पीस का, तो वो सब पीस से रिलेटेड रखा हुआ है। इवन उन्होंने अपनी जो उस टाइम की बिल्डिंग्स हैं उनमें भी 1-2 जगहों को जो इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है उसका नाम भी इन्होंने वर्ल्ड पीस सेंटर के नाम से रखा गया है। और ये देखिए एक ये कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, इसके बारे में भी देखते हैं क्या है ये। और ये देखिए दोस्तों उस ब्लास्ट के बाद की फ़ोटो, कैसे चित्रे हो चुके हैं हर जगह के। और ये देखिए पैनोरामिक व्यू है, ये उस पूरे 1.6 किलोमीटर का पैनोरामिक व्यू है जब ये ब्लास्ट हुआ था। ये देखिए ये जो ये नदी है जो बह रही है, इसके अलावा ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, और ये तो चलो दूर की है, बट आप ये बिल्डिंग है जो ये मेन बिल्डिंग है जहाँ भी हम जा रहे हैं। इसके अलावा ये बिल्डिंग्स, ये देखिए हर तरफ कुछ नहीं बचा था, पूरी सब कुछ तबाह हो गया था। और कई सारी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये जो इन्होंने एक तरह से एक वो बनाया हुआ है कि
जो वहाँ से एक विक्टिम इन्हें मिला था, मतलब जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो इन्हें एक विक्टिम मिला था उसकी हालत कुछ ऐसी थी। उसके मतलब ये जो 2 पाइप्स हैं, ये उसकी हड्डियाँ हैं कि पैरों की, उसकी हड्डियाँ ऐसी थी, बाकी ऊपर का मांस और ये देखिए, और एक हाथ नहीं है। ये सब इस हालत में उन्हें ऐसे लोग मिले थे, उनकी बॉडीज़ मिली थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से ये जो स्टैचू है वो बनाया हुआ है, दिखाने के लिए कि उस टाइम ये कैसे, इन्हें किस हालत में उन्हें लोग मिले थे। तो ठीक है, चलते हैं थोड़ी और आगे और देखते हैं और भी चीज़ें, और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो मेन एटॉमिक जहाँ पर बॉम्ब हुआ था सेंटर है जो, वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। तो बाकी बहुत ही शांत एरिया है ये, बहुत ही साफ़ सुथरा है। वो तो चलो जापान का हर एरिया ही बहुत साफ़ सुथरा है, बट दूसरे एरियों की तरह ये भी बहुत शांत है। और टोक्यो तो कुछ ज़्यादा ही, चलो वहाँ तो उसकी बात नहीं करूँगा, बट जो जापान के दूसरे एरिए हैं वो तो बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल शांत है, जैसे सेम ये एरिया है। और गाइस, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये भी ब्रिज उस बिल्कुल ब्लास्ट वाली लोकेशन के पास ही है। तो जब वो ब्लास्ट हुआ था तो इस ब्रिज का कुछ जो हाल था वो ऐसा हो गया था, जैसे आपको दिख रहा होगा। और ये जो आपको दिखाता हूँ आपको पास से, तो ये जो इस नीचे की जो ब्रिज के नीचे के जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये हिल गए थे, बट स्टिल इन्होंने ब्रिज उस टाइम वर्किंग कंडीशन में था और 1992 तक वो परफेक्ट काम करता रहा। बट 1992 के बाद ये पूरा ब्रिज रेनोवेट किया और उसके बाद से ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों आगे आपको दिखेगा ये, और ये जो यहाँ की गवर्नमेंट ने उन 10,000 बच्चों की याद में बनाया है जिन्होंने अपनी जान वर्ल्ड वॉर 2 और जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था उसमें दी थी। मतलब उन बच्चों ने, आप मानेंगे, मतलब अपनी जान, जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो उसमें ऑब्वियसली कई बच्चों को भी जाके वॉर करनी पड़ी थी, और उसके बाद जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ उसमें भी कई लोगों की जान गई, आई मीन बच्चे भी थे उसमें। तो उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ें यहाँ की, और आपको भी बताते हैं। बाकी आपको यहाँ कई लोग दिख जाएंगे जो अपना जस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया साथ में रिवर बह रही है और इस तरह के फाउंटेन दिख जाएंगे आपको यहाँ। तो एक बहुत अच्छी जगह है अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए। तो गाइस, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ये एक कपल मिलेगा, और ये जब वो ब्लास्ट हुआ था उनमें से जो सर्वाइवर थे उनमें से एक हैं, और आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं उस टाइम के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये आपको सब अच्छी तरह बता देंगे। तो अगर आप इनके साथ भी बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप इनसे भी सब कुछ बात और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो गाइस, फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं उस बिल्डिंग के सामने जिस बिल्डिंग के ऊपर मेन जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से लगभग 600 मीटर ऊपर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जिस बॉम्ब ने यहाँ पर पूरी तबाही मचा दी थी 1.6 किलोमीटर तक, और जिसकी वजह से 1,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये जो एरिया है ये पूरा कवर किया हुआ है, जैसे भी आपको दिख रहा होगा, बिकॉज़ ये जो हालत है इस बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि ये तब से बिल्डिंग अनटच्ड है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे छेड़ी नहीं, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको मतलब इसको ऐसे कवर कर लेगी ताकि आने वाले समय में लोग आके देख पाएँ और जान पाएँ उस समय यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग का ये वाला ढांचा तो अभी भी खड़ा है, मतलब उस तरफ का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगा, और बाकी अंदर से तो ये बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो चलिए चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ जाके भी आपको एक बार दिखाते हैं। तो गाइस, ब्लास्ट से पहले ये बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखती थी, और ब्लास्ट के बाद इस बिल्डिंग का हाल ऐसा हो गया। और ये है इस बिल्डिंग का दूसरा पार्ट जो आपको सामने से दिख रहा है। और गाइस, कहते हैं कि वो जो ब्लास्ट हुआ था वो इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जो लोग जहाँ बैठे हुए थे वहाँ उनकी परछाइयाँ तक अभी भी चिपकी हुई है। मतलब वहाँ पर आपको अभी उनकी परछाइयाँ भी दिखेंगी, मतलब वो वहीं की वहीं चिपक गई थी परछाइयाँ भी, इतना तगड़ा ब्लास्ट था। बाकी तो आपको वो भी आपने पढ़ा ही होगा कि जो उस ब्लास्ट की रेडिएशन थी उस वजह से कई सालों तक जो यहाँ पे लोग थे वो डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा हो रहे थे। जब आप यहाँ वॉक करेंगे तो आपको कई लोग भी दिखेंगे जो फिज़िकली चैलेंज हैं, मतलब वो डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल ब्लास्ट होगा उस टाइम जो ये हुआ होगा अमेरिका द्वारा। ये देखिए,
और इसके अलावा उस ब्लास्ट में, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो 3 से 4 बिल्डिंग्स थी जो अब तक अवेलेबल है। उसमें से एक ये है, एक वो बैंक है, और एक हॉस्पिटल है। बट वो हॉस्पिटल रेनोवेट होके वो फिर से एक हॉस्पिटल बन चुका है। उस टाइम भी वो हॉस्पिटल था, उसमें भी सभी लोगों की जान चली गई थी जो उस टाइम वहाँ पर थे, और अभी भी वो फिर से हॉस्पिटल बन चुका है। तो इसलिए वहाँ जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है था, बिकॉज़ वो भी यहीं है, पास ही है, वो यहाँ पर सामने है। बट वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वो फिर से हॉस्पिटल बन चुका है और वो फिर से फुल वर्किंग उस पर है। तो वो तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि उस टाइम का कुछ क्या होगा उसमें। और ये देखिए यहाँ पर सामने उस जिन लोगों ने अपनी जान दी थी उनकी याद में ये सब बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा और करते हैं वॉक और आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ की। और ये देखिए एक और ट्रैम्प, और ये है एक फ्यूल हॉल की पिक्चर। और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इसका जो हाल था वो कुछ ऐसा हो गया था। जो मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 बिल्डिंग्स अवेलेबल है, तो उसमें से एक ये भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे शायद एक म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ जाके। उसमें कई चीज़ें और कई और चीज़ें वहाँ बताई गई है जो उस टाइम हुई थी, ब्लास्ट से पहले, ब्लास्ट के दौरान और ब्लास्ट के बाद। तो चलिए चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, फ़िलहाल मैं आ गया हूँ उस म्यूज़ियम से बाहर। उस म्यूज़ियम में एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जिस वजह से मैंने अंदर वीडियोस नहीं बनाई। बट स्टिल कुछ जगह थी जहाँ पर हम क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते थे, तो जिसकी मैंने अभी आपको क्लिप दिखा दी पीछे। तो एक्चुअल में गाइस बहुत मतलब आपको सैड फील होगा जब आप यहाँ विज़िट करेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे, और जब आप म्यूज़ियम में विज़िट करेंगे, बिकॉज़ वहाँ उन्होंने कई मल्टीपल क्लिप्स चलाई हुई हैं उन लोगों की जो अभी भी है, बट वो उस टाइम 13, 12, 15 साल के बच्चे थे और उनके भी सपने थे सबकी तरह। कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता था, कोई अपना कुछ का खुद का बिजनेस करना चाहता था, कोई कुछ आर्टिस्ट बनना चाहता था। और बट उन्होंने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया इस कंट्री के लिए, बिकॉज जो उस टाइम जापान के हाल थे वॉर में वो अच्छे नहीं थे। जापान को ज़रूरत थी जवानों की जो कि वॉर कर सके। तो उस टाइम उन्होंने ओपन जो वॉलंटियर के लिए उन्हें भर्तियाँ निकाली हुई थी कि जो लोग हमें आगे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर बच्चे थे। तो कई उन बच्चों के इंटरव्यूज़, और अब वो बड़े हो गए, उन लोगों के इंटरव्यूज़ और उनके बारे में उन्होंने सब बताया हुआ है कि उस टाइम उन्होंने किस कंडीशंस में मिलिट्री ज्वाइन करी, अपने देश के लिए लड़े। और कई उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इसके बाद यहाँ पर ये आता है एक मेन साइन ऑफ पीस, जो कि यहाँ आग जली रहती है हमेशा। हाँ, और उसके अलावा आपको उस म्यूज़ियम में मिलेगा उन कई लोगों के और उन कई जो ऑफिसर्स थे उस टाइम आर्मी के, उनके कपड़े और उनकी जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करी थी उस टाइम, वो अभी तक उन्होंने वैसे संभाल के रखी हुई है उस म्यूज़ियम में। तो आपको वो सब चीज़ें दिखेंगी। इसके अलावा जो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे जो मैं भी चीज़ें कई उनमें उन्होंने बताई हुई है, जो मैंने अभी आपको पूरे ब्लॉग में बताई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत सैड भी है, बिकॉज जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना इस बारे में जानेंगे, जितना इसमें पढ़ेंगे, आपको उतना बुरा फील होगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी इस ब्लास्ट में इस ब्लास्ट और इस वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाई। यहाँ के क्या पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, जितने भी उन बच्चों ने जान गंवाई जिन्होंने अपने ड्रीम्स और अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके आर्मी ज्वाइन की और अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब आप इस एरिया में वॉक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ उस टाइम से रिलेट करती हुई मिलेगी, लाइक वॉर से रिलेट करती हुई मिलेगी, उन लोगों से रिलेट करती हुई मिलेगी जिन्होंने अपनी यहाँ पर जान गंवाई थी। तो ठीक है दोस्तों, आई गेस इस ब्लॉग में इतना ही है। और
आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं या आप अपना जापान ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको उसके बारे में हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे आइटनरी बनवाना चाहते हैं तो आइटनरी बनवा सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी क्वेश्चंस दुविधा होंगी उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ। ये है ब्रिज, ये है रिवर, ये है बॉम्बडॉम और ये वो सारा एरिया जो मैंने भी आपको घुमाया है। और यही वो जो मेन बिल्डिंग है जिसके 600 मीटर ऊपर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर तबाही मच गई थी। तो ठीक है गाइस, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।